हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। आज जिस टॉपिक को अपने क्लियर करने जा रहे हैं उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लियर करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे किसका। तो बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक नॉलेज है कि हम जिस चीज़ को इनटेक करेंगे उसी का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो अपने इनटेक किसका करते हैं? फूड का करते हैं। तो फूड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डाल लो फूड। फूड के बारे में क्या है, छोटी सी थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है वो हम देखते हैं। फूड में 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के। एक होते हैं मेजर कंपोनेंट्स, हमारी शरीर बॉडी के हिसाब से मेजर कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर को, ह्यूमन बीइंग को मेजर अमाउंट में चाहिए। और कुछ होते हैं माइनर कंपोनेंट्स जो ह्यूमन बीइंग को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, या हम ऐसे कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, मेजर कंपोनेंट्स। आप भी ऐसा चार्ट बना लो जिससे क्या होगा, चार्ट के थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा। जब आप चार्ट देखोगे तो आपको मतलब ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेजर कंपोनेंट्स और कौन से हैं? माइनर कंपोनेंट्स। माइनर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। तो मैं ऐसे लिख दूँ कि यहाँ पे भाई स्मॉल अमाउंट। इससे मेरे को चार्ट से सीधा क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे को थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। ऐसे क्या है कि छोटे छोटे प्रयास करोगे, छोटे छोटे एफर्ट लगाओगे ना, तो आपकी मतलब स्किल में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? स्मॉल अमाउंट लिख दूँ, चाहे क्या लिख दूँ? क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट में चाहिए। अब इन कंपोनेंट्स की अपने बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमें मेजर अमाउंट में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कौन सा कंपोनेंट है जो हमें मेजर अमाउंट में चाहिए? पहला जिसकी अपने बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट। और क्या होते हैं? प्रोटीन। और क्या होते हैं? फैट्स। ये कुछ ऐसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को मेजर अमाउंट में चाहिए। सीधा ही ध्यान पड़ रहा है नेम से, मेजर कंपोनेंट, यानी कि हमारी बॉडी को मेजर अमाउंट में चाहिए। माइनर कंपोनेंट जो हमारे शरीर को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। हालांकि ये फूड में तो एकदम होते हैं, फुलफिल होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को थोड़ा स्मॉल अमाउंट में चाहिए। कौन कौन से? ये ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, मिनरल्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। साथ साथ में बोलते रहना, जिससे क्या है कि हाथों हाथ की माइंड में सीधी बन जाती है, कैसेट बनती रहती है। तो कौन कौन सी कंपोनेंट है? मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। एक ऐसा कंपोनेंट और है जो हमारे शरीर को मोस्ट रिक्वायर्ड है। कौन सा है वो? वाटर। आपने कभी भी बुक्स और में पहले पढ़ा है या कोई टीवी ऐड और में देखा होगा कि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से मिलकर बनी है। अर्थात अगर वो 70% कमी आ रही है वहाँ पे, तो मतलब अपने को वाटर की ज़रूरत है वहाँ पे। तो 70% यानी कि 70% वाटर है, इसका मतलब वाटर हमारी बॉडी में कितना मतलब मेन वर्क कर रहा है। तो वाटर क्या करता है, कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको फ्लो देता है। और क्या करता है, हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन स्टार्ट होगा तो 70 से 65% वाटर आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो अपने वाटर का इंटेक कर लेते हैं, तो अपने डिहाइड्रेशन से बच रहे हैं। और हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, हमारे बॉडी में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक होती है एनाबॉलिक और एक होती है कैटाबॉलिक। इनको हम कॉम्बाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो वाटर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस में मेन लीड करता है। और क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इनमें फ्लो देता है और हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट से एक है। फूड से हमें क्या क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिल रहे हैं, जिससे हमारे क्या है कि टिश्यूज़ एंड सेल्स होती है उनकी क्या हो रही है? रिक्वायरमेंट, जैसे कि उनकी रिपेयरिंग है या उनकी ग्रोथ है, उसी से हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि आपने
कोई भगवान के मंत्र से हो रहे हैं, उससे ही हो रहे हैं। तो अपने क्या बात कर लिए, फूड की कर लिए। अब बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन है क्या? अब ऐसे तो है नहीं कि मैंने मान लो एक चपाती ली, चपाती में सब्जी लगा ली, मान लो दही भी लगा लिया, अब मैं उसको इनटेक करूँगा तो ऐसा तो नहीं है कि आधी चपाती पैरों में चली गई, आधी चपाती हाथों में चली गई, एक और चपाती खा ली वो मेरी कमर में चली गई, ऐसा तो नहीं है। अब उसमें क्या होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अब आपको किसी लिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, यही होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, कोई बड़ा भारी नाम नहीं है। आपने बायोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ, आपने सब कुछ पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो गई है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल को हम ब्रोकन डाउन करते हैं और सिंपल एब्जॉर्बल सब्सटेंस में चेंज करते हैं, उसके बाद ये हमारी बॉडी उसको क्या कर पाती है, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब करने के लिए उसे सिंपल फूड सब्सटेंस में, सिंपल फूड पार्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, और वो कौन तोड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्यारे बच्चों अपने बात करते हैं अब किसकी, डाइजेशन की। तो ये ध्यान से देख लो, इसको मैं, मेरे तो यहाँ स्पेस नहीं है, आप इसको नोट कर लेना चार्ट को, मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ। तो हमने अभी बात कर लिया फूड की, फूड के मेजर कंपोनेंट्स, फूड के माइनर कंपोनेंट्स, यानी कि जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब मैं बात करूंगा किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, क्योंकि अपने को करना क्या, पहले कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, उसी के बाद हमारी बॉडी उसे क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो बात ये कन्वर्ट कौन करेगा, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड सब्सटेंस, ये कौन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा ये वर्क। तो अपने बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, बाद में बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगा लो अपने, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है, अपने को सारा कुछ देखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, दो चीज़ें हैं मेनली, एक है एलिमेंट्री कैनाल और एक है उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स, या मैं ऐसे कह सकता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड, या कह सकता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की सपोर्टिव ग्लैंड्स। तो अब आपको किस ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ये सपोर्टिव ग्लैंड्स कौन सी है, तो अभी उन्हीं के बारे में अपने बात करेंगे। तो पहले आप लिख लो एक बार, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और सेकंड क्या बताया था मैंने, इसकी एसोसिएटेड ग्लैंड, या मैं कह सकता हूं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल की। जो आपने कभी पहले डायग्राम देखा होगा पिछली क्लासों में, 10th में, 8th में, 9th में, कहीं पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम का, या अपनी कोई बड़े भाई बहन की बुक्स और में देख लिया होगा। उसमें क्या होता है, बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से लेके हमारे एनस तक एक ट्यूब बनी होती है, यानी एक नली होती है, ट्यूब होती है, उस पूरी ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल समझ गए, जो बक्कल कैविटी से एनस तक हमारे बॉडी के हमने मेनली साइंटिफिकली 3 पार्ट किए। कौन से, वेंट्रल, जो आगे वाला भाग है उसको हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रल, जो पीछे वाला भाग हम कह रहे हैं उसे डॉर्सल, और जो साइड्स वाला भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं, लेटरल। तो एलिमेंट्री कैनाल वेंट्रल पार्ट में माउथ से स्टार्ट होती है और डॉर्सल पार्ट में, बॉडी के डॉर्सल पार्ट में एनस पर खत्म हो जाती है। तो अपने बात किसकी करें, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री कैनाल की। इसका आप अपने पूरा पाथ देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ से होकर जा रही है और जहाँ जहाँ से जा रही है। अब ऐसे तो नहीं है कि पूरी का नाम एलिमेंट्री कैनाल है, हाँ हालांकि पूरी का नाम एलिमेंट्री कैनाल है, होल, इसको होल ने हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन इसके पार्ट्स को अपने कुछ कहते हैं, वो अपने अपने पूरे बात करेंगे किसमें, एलिमेंट्री ट्रैक में। तो प्यारे बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ, किसकी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहा हूँ। तो अभी मैंने बताया कि कहाँ से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू हो रहा है। वेंट्रल पोर्शन है हमारा बॉडी का, उसमें क्या है, माउथ है, तो माउथ से शुरू हो रहा है, माउथ से शुरू हुआ। अब कहाँ गया, अब जाएगा माउथ से आगे, कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में। मैं आपको एकदम क्लेरिफाई करूंगा अभी कि माउथ कितना है और बक्कल कैविटी कौन सा पार्ट है।
तो माउस से कहाँ चला गया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी को अपने एक और नाम दे रखा है साइंटिफिकली, ओरल कैविटी। तो माउथ क्या है, हमारे भगवान ने हमको दो लिप्स दिए हैं, अपर लिप और लोअर लिप। जब अपर लिप और लोअर लिप को अपने जॉइंट करेंगे तो सर्कल बन रहा है, वही क्या है, माउथ है। उसके अलावा कोई माउथ नहीं है। उसके आगे जो अपने जहाँ पे दांत है, जीभ है, वो जो जगह है ना, अब देखो मैं बताता हूँ बक्कल कैविटी कौन सी है, ध्यान से देखना। जितने पार्ट को मैं फुलाऊंगा, एयर भरूंगा जितने पार्ट में, वही क्या है, मेरी बक्कल कैविटी। अब देखना मैं कितने भाग में एयर भर रहा हूँ। जितने भाग में मेरा मुंह फुला है वो क्या है, मेरी बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, टंग आ रही है, मस्कुलर टीथ आ रहे हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ हैं, टंग पे भी कुछ बातें हैं, वो अपने आगे बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या देखेंगे, पूरा पार्ट देखेंगे। तो हमने क्या देख लिया है, माउथ देख लिया और बक्कल कैविटी देख लिया। अब बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंग्स। क्या आता है, फेरिंग्स। बात कर लिया मैंने किसकी, फेरिंग्स की। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, ईसोफेगस। क्या आता है, ईसोफेगस। सब की बात करेंगे अपने, एक एक चीज को खोल खोल के तोल के देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को ये पूरा क्या है कि पार्ट पता होना चाहिए। ईसोफेगस आ गया फेरिंग्स के बाद में। अब ईसोफेगस के बाद में क्या आता है, जे शेप्ड स्टोमक। अब आप कहोगे सर ये जे शेप्ड, यू शेप्ड, पी शेप्ड अलग अलग है क्या? नहीं, स्टोमक तो एक ही है, लेकिन उसका शेप जे है तो मैं उसे जे शेप्ड स्टोमक कह रहा हूँ। क्या पार्ट है, जे स्टोमक, जे शेप्ड स्टोमक। अब स्टोमक के भी कुछ पार्ट हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या क्लियर करना है, पूरा पाथ क्लियर करना है। तो जे शेप्ड स्टोमक के बाद में क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी क्या है, 3 पार्ट किए हुए हैं। कितने पार्ट किए हुए हैं, 3 पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। 3 पार्ट के हैं, सारे क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनम। ड्यूडिनम। सेकेंड पार्ट है जेजुनम। जेजुनम। और थर्ड पार्ट है इलियम। ये 3 पार्ट है किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट से मिलकर बनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो समझ गए, स्मॉल स्टोमक के बाद क्या आ रहा है, इंटेस्टाइन। लेकिन इंटेस्टाइन का 3 पार्ट के हैं, और फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ड्यूडिनम। सेकंड पार्ट कौन सा है, जेजुनम। और थर्ड पार्ट क्या है, इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में क्या आ रहा है, वो यहाँ से दे रहा हूँ, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट किए हुए हैं, जो अपने बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। क्या है, सीकम। सेकेंड पार्ट। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट के हैं, मैंने इसको एक सूत्र दे दिया, फॉर्मूला बना दिया है, CCR, सीकम, कॉलोन एंड रेक्टम। सी फर्स्ट ऑफ ऑल सी का ले लिया। अब सेकेंड सी का लूंगा कॉलोन, COLON, कॉलोन। और क्या है, रेक्टम। रेक्टम हो गया। ये 3 पार्ट किसके हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। अब रेक्टम के बाद में क्या आ रहा है, एनस। क्या आ रहा है, एनस। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा ट्रैक देख लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आ रहा है, स्टोमक, जिसकी शेप क्या है, जे शेप्ड है। स्टोमक के बाद में क्या आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने तो क्या, साइंटिस्टों ने किया है, जो उन्होंने पहले स्टडी की थी, तो उन्होंने समझने के लिए इसके क्या है, पार्ट कर दिए थे। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ड्यूडिनम। सेकेंड पार्ट कौन सा है, जेजुनम। एंड थर्ड पार्ट कौन सा है, इलियम। ये तीनों पार्ट
मिलके क्या बना रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल आगे कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। इसको मैंने एक फॉर्मूला दिया था CCR। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सीकम। सेकंड पार्ट कौन सा है, कोलन। एंड थर्ड पार्ट कौन सा है, रेक्टम। रेक्टम के बाद में कहाँ जा रहा है, क्योंकि फूड लूँगा मैं माउथ में, तो फूड ही तो सर्वाइव कर रहा है पूरे पार्ट में, फूड ही तो पूरे पार्ट में सर्वाइव कर रहा है। तो रेक्टम कहाँ जा रहा है, एनएस में। अब एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि मैंने अभी आपको बताया कोलन, कोलन बताया ना, लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है सीकम, सेकंड कोलन। तो कोलन को भी क्या है कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है साइंटिफिकली। तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा थोड़ा। फर्स्ट पार्ट है, अब इसके लिए भी मैंने क्या है एक ट्रिक बनाई है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है कि जैसे अपने डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम PDF में अवेलेबल करूंगा, आप उसमें देखना। फर्स्ट पार्ट क्या है, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। सेकंड पार्ट ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। थर्ड पार्ट है इसका डिसेंडिंग कोलन। पहले असेंडिंग कोलन आया, ठीक है ना, यहां से निकला असेंडिंग, फिर ट्रांसफर, फिर क्या है डिसेंडिंग। तो कौन सा है, डिसेंडिंग कोलन। और फोर्थ पार्ट क्या है, सिग्मॉइड। कौन सा है, सिग्मॉइड कोलन। तो अपन ने क्या है कि पूरा पार्ट देख लिया है। अब क्या करेंगे, फूड है ना, उसको एक पूरे पार्ट में क्या करवाएंगे, सर्वाइव करेंगे। और वो अपने सर्वाइव कब कराएंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस ट्रैक को देखिए, समझिए इसकी बेसिक नॉलेज, फूड की बेसिक नॉलेज समझिए। ये समझिए कि मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, माइनर कौन से हैं। माइनर क्यों है वो, क्योंकि वो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, हमें यानी कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए। तो ये बातें आप ध्यान से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।